सप्तमोऽध्यायः चंड और मुंड का वध। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं सृष्वतीं श्यामलांगी न्यस्तकांघ्रीं सरोजे शशिशकलांधरां वल्लकीं वान्दनीयताम् कहरां बन्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकौभादाभिषिभालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्च चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीं मीशान्धाशा व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमचक्ररुद्धताः आकृष्टचापासिधारस्तथान्ये तत्समीगपाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रतीं कोपेन चास्या वदनं मणिवर्णं भूत्तदा भ्रुकुटिकुटिलास्तस्या ललाटफलकादृतम् काली करालवदना विनिक्रांता पिशापाशिनी विचित्रखड्गमङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्विपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्नरक्तनयना नादापूरितद्विमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्सुरारीणां भक्षयत तद्बलम् पाणिर्ग्राहाङ्कुशग्राहियोऽघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्च वत्यन्तरतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् चैमृक्तानि च शस्त्राणि महाअस्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैमर्थितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दाभक्षयच्चान्यं यान्याशं च ताडयत्तथा असिना निहताः केचित् खट्वा आङ्गताडिताः जग्मुविनाशम् असुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोद्भिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां शर्वणैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्रायणेनेकानि विष्मानानि तन्मुखं बभुर्दयाथार्कबिम्बानि सुबाहूनि घनोदरं ततो जहासा तिरुडाशा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तं दुर्दशदशनोज्ज्वला उत्थाय च महान् सिंहं देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चाशकेशेषु शिरस्तेनाशीनच्छितम् अथ मुण्ड्योऽवधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्य
पातयद्युमौ सा खड्गाभिहितं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च समूहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरस्य चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्ड अट्टहासशमीश्रमभ्येत्येष चण्डिकां मया तवात्रोपहतौ चण्डमुण्डौ महापशु युध्यज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यति। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगड़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखा दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां के तुरंत विकरालमयी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों का एक ही सा हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी की छाती से धक्कों को गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना दौड़ डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खड्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा 1000 बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना से करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चण्ड च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डयति ततो लोके व्याख्याता देवी भविष्यसि। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चांडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जो होगा 8वां अध्याय। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।